नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टेल्को मनीफिट मंडल बस्ती में दंपति की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए भूपेंद्र प्रसाद दंपति की 15 वर्षीय बेटी खुशबू लापता। बेटी पर हत्या में संलिप्तता का संदेह है। झामुमो नेता स्वर्गीय निर्मल महतो के 35 शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि देने सोमवार को मुख्यमंत्री पहुंचे शहर। इस दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में महती भूमिका निभाने वाले निर्मल दा के कार्यों की सराहना की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कदमा स्थित अपने आवास पर श्रवण मास की अंतिम सोमवारी को भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया, जिसमें उनके परिवार के लोगों ने शिरकत की। वहीं विधायक सरयू राय ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर पूर्वी के कई शिवालयों में भगवान का जलाभिषेक किया। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के मनीफिट में हुई दंपति की हत्या से जुड़े घटनाक्रम की। टेल्को थाना क्षेत्र के मनीफिट मंडल बस्ती में सोमवार की सुबह भूपेंद्र प्रसाद व उसकी पत्नी सविता देवी की उसके घर में ही बड़ी बेरहमी से तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई है। खुले दरवाजे व उसके नीचे से रिश्ते खून को देखकर बस्ती के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सिटी एसपी के विजय शंकर व टेल्को थानेदार अजय कुमार सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और पुलिस द्वारा घटना व उसके कारणों की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। टेल्को के मनीफिट मंडल बस्ती में आज उस समय सनसनी फैल गई जब बस्ती के लोगों ने भूपेंद्र दंपति की उसके घर में ही खून से लथपथ लाश देखी। दरअसल भूपेंद्र प्रसाद के घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे के नीचे से खून रिसकर बह रहा था। देखते देखते ये खबर जंगल में आग की तरह पूरी बस्ती में फैल गई। बस्ती के लोग बड़ी संख्या में भूपेंद्र प्रसाद के घर के सामने जमा हो गए। खबर की धमक पुलिस के महकमे तक पहुंची तो एसएसपी व सिटी एसपी समेत थानेदार तक पांव तले जमीन खिसक गई। ट्रैक सूट में सिटी एसपी मौके पर पहुंचे तो फिर तो थानेदार समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। लोगों की मौजूदगी में पुलिस घर के अंदर गई तो नजारा बड़ा भयानक था। बुरी तरह खून से लथपथ दंपति की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। उनके शरीर पर बने खरोच के निशान संकेत दे रहे थे कि हत्यारों से उनकी हाथापाई हुई होगी। बेड पर एक हैंड नोट भी पुलिस के हाथ लगा, जिसे पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये नोट मृतक दंपति की बेटी 15 वर्षीय खुशबू जो लापता है उसके हाथ का लिखा है कि उसने ही अपने माता पिता की हत्या की है और स्वयं आत्महत्या करने जा रही है। हालांकि पुलिस इस रहस्यमय मर्डर केस की कई बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है। सिटी एसपी ने बताया कि सुबह सुबह की सूचना पर वे पहुंचे हैं। मामले की छानबीन किए बगैर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लापता बेटी का भी पता लगाया जा रहा है। आज सुबह सूचना मिला कि पति पत्नी मर्डर हुए हैं मंडल बस्ती टेल्को में, तो उसी में अभी जांच करने में आए थे तो देखे कि दोनों मृत हालत में पाए गए। अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए बाकी डॉग स्क्वाड वगैरह को बुलाया गया है और सबको अभी पूछताछ किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। जैसे आगे कुछ होगा तो आपको बताएंगे। एक बेटी भी है, अभी तो फरार बताया जा रहा है। अभी हम इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं पूरा होता तो हम नहीं बता पाएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करेगा, लेकिन बेटी भी इसमें शायद हो सकता है कि शामिल हो। घटना ऐसा है कि इन लोग को आपस में मार के मतलब मारपीट में इन लोग का मौत नहीं हुआ है, इसका मर्डर किया गया है। अब मर्डर इस कदर किया गया है कि कोई भारी सामान से इन लोग को वार किया गया है, तब जाके भाई का चेहरा पर पूरा इतना बड़ा घाव का निशान है। भाभी का ये सर पर इतना गहरा एकदम पूरा फाड़ा हुआ निशान है। इन लोग का दोनों का मौत मतलब वही चोट का वजह से हुआ है। अब जानकारी तो एक जन मेरे को वही बस्ती में बताया कि तेरे को कुछ खबर मिला। हम बोले क्या चीज़ का खबर? अरे तेरा भाई और भाभी का मर्डर हो गया। हम तो वहीं से कितने बजे सूचना मिली थी? ये कम से कम 8 बजे 8 पौने 8 का आसपास। जब आए तो आपको यहाँ क्या क्या? अब आए तो उस समय तो सब प्रशासन सब यहाँ आके रहे थे। अब आके हम घुसे तो देख रहे हैं कि दोनों का मौत हो चुका है। बच्चे भी थे? हाँ, बच्चा एक बेटी है। अब बेटी तभी से लापता है, बेटी अभी तक मिला नहीं है। अब बेटी मिल जाएगा तो पूरा केस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। किसी पे कोई शक? शक तो यही है कि ये घर यहाँ बनाया है, इस कारण से ही इसका मौत हुआ है। एक घर पहले भी बनाया था, तो ये घर का कारण से उसका बहुत बड़ा उससे झगड़ा झाटी ये सब हुआ था। किसी पे आशंका है? आशंका तो सर मेरे को किसी पे नहीं है, लेकिन बेटी मिल जाएगा तो सब आशंका सॉल्व हो जाएगा। वही बताएगी कि हुआ तो क्या हुआ। ये भी जानकारी मिला कि कुछ लिखा हुआ भी मिला है नोट? लिखा हुआ वो
वो लगता नहीं है कि इतना बड़ा हादसा उतना छोटा लड़की कर सकती है। आइए बात करते हैं निर्मल दा की शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि देने शहर पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की और केंद्र सरकार पे असहयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी सरकार एक एक झारखंडियों के वजूद की लड़ाई लड़ रही है। झामुमो के कदावर नेता रहे शहीद निर्मल महतो के 35वें शहादत दिवस पर सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नायक रहे निर्मल दा के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राज्य के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जोबा मांझी समेत कोल्हान के सभी जेएमएम विधायक व निर्मल दा के परिवार के लोग उपस्थित थे। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पहुंचकर उन्हें लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर से आंदोलित व उद्वेलित कर रही है। उन्हें शहीदों की प्रेरणा लेकर गुरुजी शिबू सोरेन के सांधिये में जल जंगल जमीन की रक्षा की जा रही है। पिछले 20 वर्षों से जो भी सरकारें राज्य में रही उसने राज्य को केवल और केवल लूटने का काम किया है। हमारी सरकार बनी तो कोरोना ने अपनी चपेट में लिया, जिसकी वजह से बहुत कुछ नहीं हो पाया है, लेकिन हमारी सरकार ने कोरोना काल में किसी को भूख से मरने नहीं दिया। झारखंड कोरोना काल में पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले राज्यों में अव्वल दर्जे पर रहा, जिसमें टाटा स्टील ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने राज्य सरकार के विधवा, दिव्यांग और परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन देने की योजना की सराहना की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की खिंचाई की और कहा कि मदद मांगने पर उसने पल्ला झाड़ लिया। अब बात करते हैं मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा श्रावण की अंतिम सोमवारी को शिव के रुद्राभिषेक किए जाने की। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने श्रावण की अंतिम सोमवारी के मौके पर कदमा स्थित अपने आवास पर परिवार समेत भगवान भोले का रुद्राभिषेक किया और जगत की सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। उल्लेखनीय है कि मंत्री बन्ना गुप्ता श्रावण के प्रत्येक सोमवारी पर अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर शिव का रुद्राभिषेक किए थे। उन्होंने अंतिम सोमवारी को अपने कदमा स्थित आवास पर परिवार समेत रुद्राभिषेक किया। इस मौके पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि श्रावण का महीना बड़ा ही पवित्र होता है, जहां सभी श्रद्धालु भगवान भोले की आराधना में लीन रहते हैं। इस मौके पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ से जगत की सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। आज अंतिम सोमवारी है और हम सब बाबा भोले के परम भक्त हैं और आज हम सभी लोग रुद्राभिषेक में बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त किए हैं और बाबा से प्रार्थना किए हैं कि सबको सद्भावना हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की विजय हो, प्राणियों का एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, विश्वास हो और हम सभी लोग मिलकर अच्छे और सत्कर्म की तरफ आगे बढ़ें, मन के दुराग को, मन के द्वेष को दूर करें और भोले बाबा परमपिता परमेश्वर हैं, उनकी असीम अनुकंपा है, उनका असीम आशीर्वाद है और उनको याद करके मन में बहुत, जब कभी भी कोई भी मन में वेदना पीड़ा होती है तो स्वतः जो है बाबा शिव का ध्यान आता है और बाबा शिव की हम पूजा करते हैं और आज अंतिम सोमवारी है और चारों सोमवार को हमने पूजा किया था और ये अंतिम सोमवारी हमने अपने घर में पूजा का आयोजन किया और आगे भी इसको जब जब सावन आएगा तब तब हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सामूहिक रूप से पूजा में शामिल होंगे। झारखंड वासियों के लिए क्या? नहीं, निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि जब अधर्म का नाश हो, धर्म की जीत हो तो इसमें सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए प्रार्थना होती है और बाबा के दरबार में सबकी अर्जी पर सुनवाई होती है। बाबा तो ऐसे हैं कि सबको माफ़ कर देते हैं। तो शांति, सद्भाव, प्रेम का विश्वास हो, झारखंड उन्नति, समृद्धि और स्वस्थ झारखंड बने, यही सारी चीज़ों की बाबा से प्रार्थना की है। अब बात करते हैं मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा श्रावण की अंतिम सोमवारी को शिव के रुद्राभिषेक किए जाने की।
जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने श्रावण की अंतिम सोमवारी के मौके पर कदमा स्थित अपने आवास पर परिवार समेत भगवान भोले का रुद्राभिषेक किया और जगत की सुख शांति व समृद्धि की कामना की। यहाँ भगवान शिव का आकर्षक 51 फीट का पोस्टर स्थापित किया गया है, जहाँ शिव की आरती संपन्न की गई। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि श्रवण मास हिंदुओं की पवित्र आस्था का प्रतीक है। श्रवण के पूरे मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। विधायक ने इस मौके पर भगवान शिव से जगत की सुख शांति समृद्धि की कामना की। सोमवार के अंतिम सावन के दिन में सुबह से ही हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह मेरा पूजा का आरंभ ब्रह्मलोक धाम है कदमा में, वहाँ से हुआ। उसके बाद भालूबासा में जम्बू अखाड़ा, उसके बाद बर्मा माइंस, उसके बाद प्रेम नगर, फिर हम लोग लक्ष्मी नगर में, अभी कैरेज बस्ती में हम लोग हैं। उत्साह है लोगों में, जहाँ मंदिर हैं सभी जगहों पर लोग अपनी श्रद्धा से पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये हिंदू समाज की जो आस्था है, ये आस्था प्रबल रूप से आज दिखाई पड़ रही है। हमें उम्मीद है कि हिंदू समाज को भी अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और समाज में जो भी कमियां हैं उनको दूर करके सभी को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। चलिए बात करते हैं आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बीजेपी द्वारा 10,000 तिरंगा झंडा खरीदे जाने की। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर भाजपा द्वारा बिष्टुपुर मुख्य डाकघर से 10,000 तिरंगा झंडा की खरीद की गई। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। डाकघर से सीनियर पोस्ट मास्टर ने पूर्व मुख्यमंत्री को तिरंगा झंडे का खेप सौंपा। इस दौरान सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। बातचीत के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा का आह्वान देशवासियों में किया गया है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देशवासियों को अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराना है। भाजपा चाहती है कि निर्धन व्यक्ति भी अपने घर पर झंडा फहराए। इसी कारण झंडों की खेप खरीदी गई है, जिसे वितरित भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के युद्ध में हम शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन आजादी के इस अमृत महोत्सव को उत्सव के रूप में मनाकर हम सभी अपने देश प्रेम की भावना को प्रकट कर सकते हैं। अमृत महोत्सव के सुअवसर पर आज जमशेदपुर पोस्ट ऑफिस बिष्टुपुर हेड ऑफिस से आज पोस्ट ऑफिस के सारे स्टाफ, कर्मचारी और आम जनता के साथ आज जमशेदपुर पोस्ट ऑफिस से 10,000 झंडा हम लोग खरीद रहे हैं। आम जनता के बीच जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, तो जमशेदपुर के चाहे केंद्र सरकार के कार्यालय हो, राज्य सरकार के कार्यालय हो या आम जनता हो, सबों ने निर्णय लिया कि आज़ादी की 75 वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा, गरीब के घर भी तिरंगा झंडा लगे। ये निर्णय जमशेदपुर वासियों ने ली है और इसी के उपलक्ष्य में आज तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता जमशेदपुर पोस्ट ऑफिस से तिरंगा झंडा खरीद रहे हैं। और जैसे हमारे पोस्ट ऑफिस मास्टर साहब बता रहे थे कि पर डे 20,000 25,000 झंडा यहाँ से सेल हो रहा है। ये निश्चित रूप से देश के अंदर आज़ादी के बाद इस 75 वर्षगांठ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीयता की भावना का जो ज्वार फैलाया है, आज जन जन तक पहुँच चुका है। मैं समस्त लोगों से अपील करता हूं कि आज़ादी के लड़ाई में हमें भाग लेने का मौका नहीं मिला, आज़ादी के आंदोलन में हमें बलिदान होने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज़ादी के इस 75 वर्षगांठ को उत्सव के रूप में मनाने का अवसर हमें ज़रूर मिला है। इस अवसर में हम बढ़ चढ़ कर भाग लेकर दुनिया को हम बताएं कि भारत की एकता और अखंडता के लिए सारा देशवासी एक है, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में हमारे अनेकों पूर्वजों ने शहीद दिया, बलिदान दिए, और उस शहीदी और बलिदान को इस 75 वर्षगांठ में याद करते हुए हर घर तिरंगा हम जरूर लगाएं। यही अपील आज जमशेदपुर पोस्ट ऑफिस के प्रांगण में हो रही है।
अब बात करते हैं समाज सेवी स्वर्गीय प्रवीण सिंह की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर की। प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्था के तत्वावधान में द्वितीय मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन सामुदायिक भवन भगवती एनक्लेव आदित्यपुर वन में मंगलवार को किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम का सफल संचालन संपन्न हुआ। जानकारी में हो कि समाज सेविका स्व प्रवीण सिंह की याद में उनके आग्रज व पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्थान की स्थापना की। यह संस्था समय समय पर सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इसी कड़ी में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाता है। रविवार को स्वर्गीय प्रवीण सिंह की याद में मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। खरसावा से जीएमएम विधायक दशरथ गगराई ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर झामुमो विधायक मंगल कालंदी व अन्य गणमान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। मेगा रक्तदान शिविर में रिकॉर्ड 720 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। प्रवीण के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। वो नींव था हमारे परिवार की। हम लोग पूरे संयुक्त परिवार थे, मिलजुल करके आगे बढ़ रहे थे और परिवार बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी योगदान थी। तो ये हम लोगों के लिए अद्भुत है। आज नहीं भी है मगर इतने लोगों का प्यार सिंपैथी उनके साथ जुड़ा हुआ है। यही हम लोगों की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम रहें चाहे नहीं रहें, अगर परवीन के पास कोई भी पहुंच जाते थे हमारे लोग, तो परवीन अपने स्तर पे उनके साथ खड़े रहते थे, मदद करते थे। तो ये जो उनका दान करने का, मदद करने का जो स्वभाव था, ये अद्भुत था। उसी क्रम में लोग आते हैं और ये जो देख रहे हैं उन्हीं की दोस्ती है सारा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससी न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।